हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रो अल्टीमेट जिम्स की एक नई ब्रांच आई है और वो आई है मोहाली फेज 2 में। और गाइस ऐसे ही प्रो अल्टीमेट जिम्स लगातार इस ब्रांचेस का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। इस ब्रांच की खास बात ये है, इस ब्रांच के जो ओनर है वो कनाडा छोड़कर वहाँ पे PR थे, वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप थी और वेल सेटल्ड थे। और वहाँ उन्होंने अपना वर्किंग करके 8 साल में सारे ड्रीम्स अचीव कर लिए थे, बड़ा अच्छा घर वगैरह एवरीथिंग, एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के इंडिया में आके बिजनेस शुरू करा है और उन्होंने यहाँ के प्रो अल्टीमेट जिम्स की फ्रेंचाइजी ली है। तो ये जिम के इंट्रोडक्शन का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। तो आइए चलिए मैं अंदर दिखाता हूँ ये जिम कैसे दिखता है और आपको इस ब्रांच के ओनर से मिलाऊंगा और उनसे मिलकर आपको बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है कि उन्होंने कनाडा छोड़ के, क्योंकि यहाँ से लोग PR लेके कनाडा शिफ्ट होते हैं और उन्होंने कनाडा जैसी जगह छोड़ के जहाँ पे वो वेल सेटल्ड थे, प्रो अल्टीमेट जिम्स की यहाँ इंडिया आके फ्रेंचाइजी क्यों ली। तो चलिए अंदर मिलते हैं उनसे। So guys, now I have entered finally Pro Ultimate Gyms Phase 2 मोहाली। और यहाँ हम देख सकते हो कितनी अच्छी ब्रांडिंग हुई है। रिसेप्शन पे एंटर करते ही प्रो अल्टीमेट जिम्स की यहाँ पे दिख जाएगी एंड दिस इज द ब्यूटीफुल रिसेप्शन। हेलो सर, वेलकम। और यहाँ पे है रोहित सर, जिनके बारे में मैं आपको नीचे बता रहा था, जो कनाडा से मूव हुए हैं इंडिया में और यहाँ पे आके इन्होंने हमारी फ्रेंचाइजी ली है प्रो अल्टीमेट जिम्स की। वेलकम टू प्रो अल्टीमेट जिम्स। थैंक यू। बड़ा अच्छा आपने जिम बनाया है। थैंक यू सर। और देखो खास बात क्या है, मैं जिम में आया, रोहित सर मुझे रिसेप्शन पे मिले। मतलब इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करते हैं, अपने स्टाफ को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मतलब जो ये कनाडा से एक्सपीरियंस सीख के आए हैं, मतलब प्रोफेशनलिज्म, वो यहाँ आके अपने स्टाफ में, अपनी टीम में फॉलो करवा रहे हैं और सारा दिन यहाँ पे स्टाफ के साथ वर्किंग करते हैं। अभी हमें यहाँ जिम ओपन करे कितने महीने हुए हैं? 2 मंथ। 2 महीने हो गए ना जी। 2 महीने में इन्होंने एक ब्रांच और फाइनल कर ली है सेक्टर 89 में। हाँ जी, बिल्कुल। जो अंडर रेनोवेशन है। और यहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पे हमें एवरीडे हमारी जो क्लाइंटेल है वो बढ़ती जा रही है। और यही नहीं, सिर्फ हमारे क्लाइंट्स जो है वो मिक्स रेशियो है वुमेन एंड मेन का, जो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो जिम है वो उसमें फीमेल भी उतने ही आते हैं जितने मेल्स आते हैं। और अच्छी क्लाइंट है, वाइब्स बहुत अच्छे आते हैं और हमें क्लाइंट्स का फीडबैक भी यही आता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, अच्छी वाइब आती है और हमें वर्कआउट करने में मजा आता है। तो वो चीज़ एक हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट है जब क्लाइंट आके आपको कहे कि दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव सीन इन फेज 2 सो फार। बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने सर से सीखनी है, क्लाइंट फीडबैक, कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप क्लाइंट आके आपके जिम की तारीफ कर रहे हैं ना, फिर आपको मार्केटिंग और ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्लाइंट ही रेफरेंस इतने लेके आते हैं। तो रोहित सर एक बात बताओ, यहाँ पे 2 महीने में कितनी मेंबरशिप्स हो चुकी हैं अभी तक? सर हमारे पास ऑलमोस्ट एक्टिव मेंबरशिप में अगर कहूँ तो अराउंड 500 के आसपास हैं। 500 मेंबरशिप। हाँ जी, वेल डन, ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। आपकी और आपकी टीम की पूरी तारीफ है। नहीं, इट्स ऑल टीम एफर्ट। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये टीम वर्क है, एक अकेला बंदा ये बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक टीम एज अ टीम अगर हम काम नहीं करेंगे तो दिस इज इम्पॉसिबल विदाउट टीम एफर्ट। सो ये सारा जो क्रेडिट है वो मैं अपनी टीम को देता हूँ, पहले भी देता था और आज भी देता हूँ। वेरी नाइस। तो आइए इनसे बातचीत चलती रहेगी, कनाडा के इनसे किस्से सुनेंगे और यहाँ पे जिम भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप रिसेप्शन से आप आगे की तरफ जाओगे तो आप कार्डियो सेक्शन में एंटर कर जाओगे। और ये आपको पता ही है, अब जितने भी हमारी ब्रांचेस खुल रही है ना, सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन है। कार्डियो का स्टैंडर्ड हो गया या इंटीरियर, ऑलमोस्ट सब में आपको एक सेम स्टैंडर्ड दिखेगा। जैसे कि आपको पता है हमारी सबसे प्रीमियम कैटेगरी की स्पिन बाइक्स हैं, इधर आपको ट्रेडमिल्स दिख जाएंगी। यहाँ अप्रॉक्स 5 ट्रेडमिल है, इधर एलिप्टिकल है सबसे हाई एंड। और बाय द वे ये ब्रांच जो है ये 4000 स्क्वायर फीट में है। 2000 यहाँ पे नीचे है, 2000 ऊपर है। 2000 में हमारा स्ट्रेंथ सेक्शन है और जो नीचे 2000 स्क्वायर फीट है उसमें रिसेप्शन, कार्डियो, एरोबिक्स एंड वॉशरूम सारे हमने एक फ्लोर पे रखे। तो ये था हमारा कार्डियो सेक्शन। तो आइए मैं आपको यहाँ का स्ट्रेंथ सेक्शन दिखाता हूँ जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रेंथ सेक्शन। सो एज आई एंटर स्ट्रेंथ सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने सीरीज यहाँ पे लगाई हुई है, दैट इज आवर एंड्योरेंस सीरीज। और ये सीरीज हमारी सबसे ज्यादा फेमस हो रही है पूरे इंडिया में। आपने नोटिस करा होगा गुड़गांव ब्रांच में भी ये लगी है, सबसे प्रीमियम लोकेशन में, जो कि हल्दीराम्स के ऊपर है। उस वीडियो, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखना, क्योंकि उसके इंटीरियर बहुत जबरदस्त है और वो ब्रांच सबसे प्राइम लोकेशन पे है गुड़गांव की। तो उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसमें अपने कैप्शंस में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेशन लगे हुए हैं। दिस इज बाइसेप्स प्रीचर कर्ल, दिस इज प्रोन लेग कर्ल, दिस इज लेग एक्सटेंशन, इनर आउटर थाई, मल्टी प्रेस जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है वार्म अप वगैरह करने के लिए मिक्स वर्कआउट में। दिस इज लो रो, ये पेक फ्लाई है, ये लैट पुल डाउन है एंड दिस इज चिन अप स्टेशन। यहाँ पे आपको एब्डोमिनल क्रंच मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छी मशीन है, आप अपने जिम में जरूर रखना क्योंकि इससे क्लाइंट्स बहुत लाइक करते हैं इस मशीन को। दिस इज फंक्शनल ट्रेनर मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। और अब मैं आपको थोड़ा फ्री वेट एरिया की तरफ लेके चलता हूँ, डंबल सेक्शन में।
तो यहाँ पे सुपर स्क्वाट आपको देखने को मिल जाएगी, उसके साथ लेग प्रेस, सीटेड काफ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ थिकनेस फ्लोरिंग की बढ़ जाएगी क्योंकि डंबल एरिया के पास है ये एरिया। और ये जो 3 टियर इतना खूबसूरत डंबल रैक लग रहा है, दिस इज ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। साथ में एडजस्टेबल बेंचेस यहाँ पे हैं, तीनों बेंच प्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज पावर रैक विद डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म, एंड ओवर हेयर यहाँ पे है फंक्शनल ट्रेनर विद मशीन कॉम्बो। तो बेसिकली ये जो एरिया है अप्रॉक्स 1800 स्क्वायर फीट का ये स्ट्रेंथ सेक्शन है। यहाँ पे हमने बेस्ट कोशिश करी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मशीनरी को इंट्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को ऑप्शन दे मशीनरी लगा के। और थोड़ा ध्यान में आपका इंटीरियर और सीलिंग की तरफ लाना चाहूंगा। सीलिंग में आप देख सकते हो सेम पैटर्न जो हमारी सभी ब्रांचेस में चलता है, प्रोफाइल लाइटिंग, आइस ब्लू एंड 4K कलर की प्रोफाइल लाइटिंग का डिजाइन दिख जाएगा। दो आपको सेंट्रली एयर कंडीशन एसी की यूनिट्स दिख जाएंगी जिसके आगे नोजल लगी हुई है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, चीप एंड बेस्ट, जो एसी के लिए आपके जिम के लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे आप मिरर की हाइट देख सकते हैं। मिरर हम 8 फीट लंबा लगाते हैं वर्टिकल हाइट में, ताकि उससे जिम की ग्रेस और ज़्यादा दिखती है और इक्विपमेंट्स और क्लाइंट्स को भी, क्योंकि आपको पता है जब हम वर्कआउट करते हैं क्लाइंट्स को अच्छा लगता है अपनी बॉडी मिरर में देखना, तो मिरर की प्लेसिंग हमारी ऐसे रहती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ सेक्शन। तो आइए मैं आपको एरोबिक सेक्शन में लेके चलता हूँ और वहाँ पे सुकून से रोहित जी से बात करेंगे। ये आपको बताएंगे कनाडा में जिम्स कैसे होते थे और वहाँ पे वर्कआउट करते थे तो कितने बड़े बड़े जिम्स थे उधर। तो गाइस दिस इज आवर एरोबिक सेक्शन और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये स्टैंड होता है बेसिकली हर जिम में। और यहाँ पे यूज्ड और अनयूज्ड मैट हम लगाते हैं। जो यूज्ड मैट होते हैं वो ऊपर होते हैं, अनयूज्ड जो बिल्कुल क्लीन वो नीचे होते हैं। और ऊपर हम एक्सेसरीज प्लेस कर देते हैं जो एरोबिक सेक्शन में यूज करने लायक होती हैं। एंड गाइस दिस इज अप्रॉक्स 500 स्क्वायर फीट जो एरोबिक्स हॉल है। और जनरली जो भी हमारा 4000 स्क्वायर फीट का जिम होता है हम कोशिश करते हैं 500 से 600 स्क्वायर फीट का एरोबिक सेक्शन जरूर हो, ताकि उसमें एटलीस्ट 15 से 20 लोग वहाँ पे वर्कआउट कर लें, डांस क्लासेस अटेंड कर लें। तो रोहित सर से और इनके बारे में जानते हैं। तो रोहित सर आप यहाँ पे शिफ्ट हुए, कैसे महसूस हो रहा है? 2-3 महीने आपको हुए होंगे मैक्सिमम शिफ्ट हुए हुए। मेरे को शिफ्ट हुए ऑलमोस्ट जितना आपने टाइम बोला उतना ही हुआ है। और जिस दिन से मैं शिफ्ट हुआ हूँ उस दिन से मैं काम पे लगा हूँ। हाँ मैंने देखा डे 1 से आप एकदम मतलब इन्होंने ना, मेरे को इतना याद है, इन्होंने शिफ्टिंग पे भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने एक शिफ्टिंग का कहा मेरी वाइफ देख लेंगी, मुझे आगे ना बस बिजनेस अपना स्टैब्लिश करना है। और डे 1 से आगे एकदम मेरे को था कि आराम से 15-20 दिन सेटल करेंगे, सामान वगैरह रखेंगे। बस जैसे आए अगले दिन से जिम में आ गए थे। मैं जैसे यहाँ लैंड हुआ मेरा एक ही गोल था कि मेरे को अपना काम शुरू करना है, मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दोबारा नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर। मैं जिस दिन लैंड हुआ उस दिन से मैं काम कर रहा हूँ और आज तक मैं काम करता हूँ। रोज़ मैं यहाँ पे आता हूँ, रोज़ मैं बैठता हूँ, और क्योंकि मेरा गोल है कि मेरे को ग्रो करना है लाइफ के अंदर आगे, और ये मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। वेरी नाइस। तो आप देख सकते हो प्रो अल्टीमेट्स के जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर है उनका मोटिवेशन का लेवल क्या होता है और वो कितने वर्क ओरिएंटेड होते हैं। तो रोहित सर वहाँ पे आपकी जॉब किस प्रोफाइल की थी वहाँ पे? मैं एक्चुअली स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में था। वहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग होती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ IT एज वेल एज मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मेरी वो जॉब थी, सेटल्ड जॉब थी वहाँ। मतलब अगर आप बुरा ना माने बता सकते हैं ऑडियंस को वहाँ आप कितना पैसा कमाते थे? इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बताऊं तो मेरी हाउस होल्ड इनकम फैमिली की इंडियन रुपीज़ में अराउंड 13 to 15 lakhs थी एवरी मंथ। भाई साहब 13 से 14 लाख रुपए हर महीने कमा रहे थे और आप वो छोड़ के इंडिया आ गए। सही कह रहे हो आप। मैं वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ वाइंड अप करके वहाँ से, मैंने जैसे आपको बताया कि घर गाड़ी सब कुछ था मेरे पास। थोड़ा घर के बारे में बताओ, घर वहाँ कैसा था आपका? मतलब फ्लैट में रहते थे या कोठी थी, अपार्टमेंट, विला, कैसा था? मतलब नहीं, मेरी काफ़ी ह्यूज कोठी थी, करीब आप मान लो 4000 स्क्वायर फीट की वेरी कोठी थी हमारी एक ही। मतलब आपने वहाँ ड्रीम हाउस अपना बना लिया था? बिल्कुल ड्रीम हाउस था। गाड़ी वाड़ी भी प्रॉपर वहाँ पे रखी हुई थी, सब कुछ आप पूरे वेल सेटल थे? एब्सोल्युटली लग्जरी गाड़ी हमने रखी हुई थी वहाँ पे। क्योंकि देखो आपने ना हर जगह काम करने का एक्सपीरियंस लिया है ना। आप इंजीनियर भी हैं, आपने कनाडा में भी जॉब करी, इंडिया में भी जॉब करी, अब आप बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इंडिया आए स्पेशली बिजनेस करने के लिए। तो आपने जिम ही क्यों चूज करे, प्रो अल्टीमेट ही क्यों चूज करा, वो आप प्लीज ऑडियंस को बताएं। मैं बिल्कुल बताता हूँ। मैंने सबसे पहले तो मैंने फिटनेस इंडस्ट्री को क्यों चूज़ किया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं खुद एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ। मैंने क्यों प्रो अल्टीमेट चूज़ किया? प्रो अल्टीमेट जो जिम चेन है वो मैंने सिर्फ इंडिया में नहीं सुनी, वो मैं अब ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सुन रहा हूँ धीरे धीरे। मैं कनाडा में था, वहाँ भी मुझे डिफरेंट सोर्सेज से पता लगता था कि देयर इज। अच्छा, हमारी वहाँ तक तारीफ है आपकी? बिल्कुल वहाँ तक तारीफ है। और देयर इज अ जिम चेन। ये तो मुझे आज पहली बार पता लगा भाई, कनाडा में भी हमारा नाम चलता है कि लोगों को पता है प्रो अल्टीमेट जिम्स क्या है। बिल्कुल, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जिम चेन इन इंडिया राइट नाउ, एंड दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस एंड विंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट्स देयर विजन। सो एक उससे बड़ा एक रीज़न एक और भी था कि मैं जब मैंने आपके बारे में सुना, आपसे बात हुई, तो मेरे को लगा कि आपका विजन, आपका गोल टुवर्ड्स फिटनेस इंडस्ट्री, एंड मोर देन दैट
लोगों को फिट करना यहाँ पे, Yes. उस अवेयरनेस को स्प्रेड करना, दैट इज माइंड ब्लोइंग, क्योंकि वो चीज़ सबके अंदर नहीं होती है कि आप लोगों को हमें फिट करना है, हमें Right. अवेयरनेस लेके आनी है। आप जिस तरह से इवेंट्स कराते हो वो हर कोई नहीं करता है। सबके दिमाग में होता है चलो यार जिम खोलो पैसा बनाओ, नहीं। आपका जो विजन है, जो आपका गोल है, वो ये है कि आपने इस फिटनेस अवेयरनेस है इसको ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड करना है। बिल्कुल। तो जब आपका गोल ये है और आपका विजन ये है, तो मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म एंड ही इज़ द राइट पर्सन who can guide us achieve our goals as well. So that is why I chose कि मेरे को प्रो अल्टीमेट ही करना है। थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी, मैं इनकी बातें सुन के मैं मोटिवेट हो गया यार कि हमारी कनाडा तक तारीफ है। अच्छा रोहित सर, एक चीज़ और बता दो, चलो गोल पे ही बात कर रहे थे ना, आपने अपना क्या गोल बनाया है यहाँ पे? जैसे एक जिम तो अब अच्छा खासा चल गया, हाँ जी। दूसरा आप बना रहे हो, आगे क्या गोल है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब मैं रिजन आया था डे 1 से मैंने काम करना शुरू किया, 1 लोकेशन, अभी हमारी सेक्टर 89 मोहाली में दूसरी लोकेशन भी आ रही है। Right. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ थर्ड वन। माय गोल इज टू एंड अप विद 5 लोकेशन इन 2024। क्या बात है, दिसंबर 31 से पहले मेरी 5 लोकेशंस, मेरा ये गोल है और मुझे पता है कि इस गोल की तरफ मैं काम कर रहा हूँ और वो अचीव हो जाएगा। भाई साहब आप सोचो, अभी ये मई का महीना चल रहा है और 6 महीने और बचे हैं, और अभी इनके पहला जिम है, दूसरे की तैयारी चल रही है, मतलब दूसरे में रेनोवेशन है, और इन्होंने ऑलरेडी 5 जिम का गोल बनाया हुआ है। मतलब हर महीने आप जिम खोलोगे, मतलब मेरे को ऐसा मेरा लगता है। मैं बहुत अग्रेसिवली काम करता हूँ चीज़ों के ऊपर। हाँ जी। मेरा होता है कि मैं, और मेरे को वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। मेरे को मेरी टीम भी ऐसी चाहिए होती जो मेरे साथ अग्रेसिवली काम कर सके, Right. क्योंकि आई एम अ वेरी फास्ट मूविंग पर्सन। मेरे को फटाफट चीज़ें करने में बड़ा मजा आता है और मेरा टारगेट है Right. मैं दिसंबर 31 से पहले 5 लोकेशंस अपनी ओपन कर दूंगा। बिल्कुल। और थोड़ा रोहित जी हमारे ऑडियंस को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दो। कनाडा में जिम्स कैसे होते थे, मतलब किस साइज के जिम होते हैं, क्या फीस चलती है कुछ, अगर आप, क्योंकि आपने कनाडा में भी जिम करा ही होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताओ कि वहाँ पे कस्टमर सर्विस इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कस्टमर सेटिस्फाइड रखना है। मतलब आप कस्टमर सर्विस के लिए यू हैव टू डू एवरीथिंग। राइट। ठीक है, आप मतलब कस्टमर को ढीला नहीं छोड़ सकते। Right. ठीक है, आप कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू बी एट पार। ठीक है, तो मैं वो चीज़ भी वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद सर्विस इंडस्ट्री में वहाँ पे काम किया। Right. इसके अलावा और भी बात करूँ तो उनके थोड़े से जो जिम के साइज होते हैं वो थोड़े से ह्यूज होते हैं। बड़े जिम होते हैं। कितनी ट्रेडमिल होती हैं जिम्स में? तो अगर हम काउंट करें तो 20-20, 30-30 20-30 आर्म्ड होती हैं ट्रेडमिल, वेरी नॉर्मल है ना? और वहाँ पे फीस क्या होती है, थोड़ा बताओ। फीस तो वहाँ बहुत कम होती है। जैसे मैं ईयरली फीस पे करता था तो दैट वाज अबाउट $100 समथिंग, और उसके अंदर सिर्फ आप जिम फैसिलिटी नहीं, उसके अंदर स्विमिंग, अच्छा। योगा, हॉट योगा, एरोबिक, जूम्बा, स्क्वाश, बास्केटबॉल कोर्ट, कितनी सारी फैसिलिटीज होती थी। वो सब कुछ जिम के अंदर होता है। तो रोहित जी थोड़ा ये बताओ कि वहाँ पे ट्रेनिंग का कल्चर क्या है? ट्रेनर्स वहाँ अच्छी तरह अटेंड करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्या फीस होती है, थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस बताओ। बिल्कुल मैं बताता हूँ। थोड़ा सा वहाँ पे जनरल ट्रेनिंग नहीं होती है। अच्छा। आई मीन यू कैन गो उधर जाके सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करो, एक दिन में सारे यूज़ कर लो या 10 दिन में सारे यूज़ करो, वो आपकी इच्छा। बट वहाँ पे जनरल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी आके आपको स्पॉट नहीं करेगा वहाँ पे Right. कि यार आना जरा हेल्प कराना, ऐसा नहीं है। Okay. या हम किसी को जनरल ट्रेनिंग वो नहीं हो, वहाँ पे सिर्फ कल्चर पर्सनल ट्रेनिंग का है। और पर्सनल ट्रेनिंग भी वहाँ पे पर आवर के बेसिस पे होती है। $100 पर आवर, $200 पर आवर, $100 पर आवर, मतलब ये तो 6-7 हज़ार रुपये एक घंटे का रेट है। 1 घंटे का रेट है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो जो ट्रेनर होगा वो उसकी सर्टिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच ही कैन चार्ज यू। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे फीमेल पर्सनल ट्रेनर्स भी हैं और मेल पर्सनल ट्रेनर भी हैं, और वो ऐसे आपको ये नहीं कहेंगे कि ये मेल क्लाइंट है तो फीमेल नहीं करा सकती। इट्स वेरी नॉर्मल, और वो कल्चर हम यहाँ लेके आएंगे अब। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमें वो यहाँ चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज इक्वल, है ना? हम वो चीज़ कहते हैं। तो वहाँ पे मैं खुद पर्सनल ट्रेनिंग लेता था। अच्छा। तो आई यूज्ड टू पे $120 एवरी आवर फॉर माई पर्सनल ट्रेनिंग, और वो रोज पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होती वहाँ पे। जब आपको सेशन जब मेरे को चाहिए तब महीने में 5-10 सेशन, उस हिसाब से आप पे करते। जैसे मैंने 16 सेशन लिए महीने में, तो हर सेशन का $120 होता था। अच्छा। तो गाइज आप से सोच सकते हो पर्सनल ट्रेनिंग कनाडा में कितनी महंगी है। इंडिया में तो 5,000 से लेके 10,000 में सभी शहरों में मिल जाती है पर्सनल ट्रेनिंग पूरे महीने के लिए, और ट्रेनर इतनी सेवा करता है ना आपकी, मतलब आप बहुत लकी हो, सारे इंडिया में इतने सस्ते रेट पे पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है। और कई लोग तो मसाज भी करा लेते हैं ट्रेनर से, मालिश वालिश पूरा करके ना, स्ट्रेचिंग स्विचिंग करके भेजता है ट्रेनर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक बात और बताओ कि
वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं, पर्सनल ट्रेनर, वो जिम के एम्प्लॉय होते हैं या फ्रीलांसर होते हैं? नहीं, वो बिल्कुल जिम के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनको कुछ शेयर देना पड़ता है जिम को, या इसके बारे में नॉलेज है आपको? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग की फीस जाती थी वो जिम को जाती थी, ओके। एंड दे यूज टू गेट पेड फ्रॉम द जिम। तो फिर इट मीन्स कि जिम का उसमें कुछ ना कुछ होता हो, एब्सोल्युटली, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा इंडिया में चलता है वैसा ही वहाँ पे चलता है, बिल्कुल ना, शेयरिंग बेसिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको रोहित सर से मिलके मोटिवेशन भी मिला होगा, नॉलेज भी मिली होगी, कनाडा का एक्सपीरियंस भी मिला होगा, और ये भी आज आपको जरूर आइडिया हो गया होगा कि यार इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और प्रो अल्टीमेट जिम्स आज ब्रांड कितना बड़ा होता जा रहा है आप लोगों के प्यार से। और रोहित सर जैसे लोग आज हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, लगातार जिम्स ओपन कर रहे हैं, विजनरी लोग, एनर्जेटिक लोग, एक्सपीरियंस लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, प्रो अल्टीमेट जिम्स की फ्रेंचाइजी हर प्रोफेशन का पर्सन ले रहा है आज के टाइम में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। और अगर आप भी फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो प्रो अल्टीमेट जिम्स आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है। आज ही आप हमें कॉल करके इस दिए गए नंबर पे फ्रेंचाइजी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, और इसमें हमारी पूरी टीम आपको जीरो से लेके एंड तक फुल सपोर्ट करेगी और आपका जिम सक्सेस करके देगी, और 1 से 1.5 साल में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट लगी है वो कवर अप करा के देगी। एंड गाइस, इसके साथ साथ हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप पर्सनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिम प्लानिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज कराते हैं। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ लैक कर रहे हैं, आपका करियर शूट नहीं कर रहा है या आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप उन कोर्सेज का भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि वो सारे कोर्सेज बहुत वैल्यू फॉर मनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रो अल्टीमेट जिम्स फेज 2 मोहाली, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, दिस इज अभिषेक विद रोहित मदान। थैंक यू सो मच सर। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।